नमस्कार दोस्तों, मैं जेपी, आपका स्वागत है हमारे चैनल में। आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि जाने अनजाने आप अपने मुंह को, अपने माउथ को बहुत ज़्यादा नुकसान पहुँचा रहे हैं। आप अपने माउथ यानी मुंह के जो सेंसिटिविटी, जो स्किन है, उसको नुकसान पहुँचा रहे हैं। तो आइए जानते हैं कुछ कारणों को जो आप गलती में मतलब जाने अनजाने ही करते हैं, आपको पता नहीं होता है और आपको बहुत ज़्यादा इससे नुकसान होता है। हमारा पहला कारण है फ्रेंड कि आपका जो दांत है वो पीला पड़ना, या फिर ब्लीडिंग गम यानी गम से जो है ब्लड का आना, या फिर बदबू का आना, या फिर कैविटी का हो जाना मतलब दांत टूटना, दांतों में सड़न, दांत सड़ जाते हैं, या फिर टूथ सेंसिटिविटी यानी आपका स्किन बहुत ज़्यादा सेंसिटिव है, कुछ भी मीठा, खट्टा या फिर आइसक्रीम वगैरह खाते हैं तो बहुत तेज झंझनाहट होती है, प्रॉब्लम आ रही है। तो आप ऐसा क्या गलती कर रहे हैं, आइए जानते हैं। पहले आप जो टॉक्सिक जो टूथपेस्ट होता है उसका यूज़ करना बंद कर दें, क्योंकि टॉक्सिक टूथपेस्ट में जो कोलगेट है, जो क्लोजअप है, ये सभी टूथपेस्ट में SLS यानी सोडियम लॉरेल सल्फेट नामक एक बहुत ही हानिकारक केमिकल मिला करके इन्हें बनाया जाता है। कंपनी इसलिए बनाती है इसे क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा मात्रा में झाग होता है और ये सस्ता केमिकल होता है, इसलिए कंपनी इस खरीद के बना देती है। उसे प्रॉफिट कमाना है, प्रॉफिट करना है, लेकिन आपको ये बहुत ज़्यादा नुकसान करती है। तो आप पहला रीज़न यही है कि अपना टूथपेस्ट सही चुने, टॉक्सिक टूथपेस्ट बिल्कुल ना चुने। टूथपेस्ट के पीछे जो इंग्रेडिएंट होता है उसमें ज़रूर चेक कर लें कि SLS और सोडियम ना हो। ज़्यादा करके फ्रेंड्स आप अगर चाहें तो आप हर्बल टूथपेस्ट यूज़ कर सकते हैं, और ना हो तो आप दातुन करें, नीम का दातुन आप कर सकते हैं। बेस्ट होम ट्रीटमेंट है ये आपके दांतों के लिए। फ्रेंड्स, SLS के साथ आपको ये भी चेक करना है कि उस टूथपेस्ट में फ्लोराइड भी नहीं होना चाहिए। अगर किसी टूथपेस्ट में फ्लोराइड है तब भी आपके दांतों को, आपके मुंह के, आपके मसोड़ों को, आपके शरीर को भी नुकसान पहुंचाएगा फ्लोराइड एक बहुत ही हानिकारक केमिकल है जो मनुष्य के स्किन को डेंजरस यानी टिश्यू को किल करने का काम करता है। तो अगर आप डेली ब्रश कर रहे हैं उसी फ्लोराइड से, उसी SLS टूथपेस्ट से, तो आपका टिश्यू डैमेज होगा, आपका स्किन डैमेज होगा। भले ही आपका दांत चमकेगा, लेकिन आपका मसूड़ा, जो दांत मसूड़े पे जो टिका हुआ है, मसूड़ा ही किल कर देगा, जड़ी हटा देगा। तो दांत क्या कीजिएगा, दांत आज ना कल सड़ ही जाएगा, निकल ही जाएगा। तो अपने मसूड़े पे आप फोकस कीजिए और SLS और फ्लोराइड वाला टूथपेस्ट अभी इसी वक्त से बंद कर दे लेना करना। ओके, तो फ्रेंड्स, नेचुरल टूथपेस्ट का यूज़ करें या फिर ऐसे टूथपेस्ट का यूज़ करें जिसमें SLS और फ्लोराइड की मात्रा ना हो। देखिए फ्रेंड, दूसरी गलती आप ये करते हैं कि बहुत सारे लोगों का आदत होता है कि खाना खाने के तुरंत बाद ब्रश करते हैं। तो फ्रेंड्स, ये बहुत बड़ी मिस्टेक हो सकती है, ऐसी गलती मत करें। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि खाना खाने के बाद आपको ब्रश नहीं करना, आपको ब्रश करना है, बिल्कुल ब्रश करना है, लेकिन खाना खाने के 30 मिनट के बाद ब्रश करना है। क्योंकि जब आप खाना खाते हैं उसके तुरंत बाद आपके मुंह में एसिड लेवल बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, और एसिड लेवल बढ़ जाता है, आप ब्रश करते हैं तो आपके मुंह में जो एसिड होता है उसका कोई यूज़ नहीं हो पाता, फिर वो आपको नुकसान ही पहुंचाता है। आपको एसिडिटी होता है, आपको गैस की समस्याएं होती है, और भांति भांति के आपके स्टमक प्रॉब्लम होता है। तो आप ब्रश कीजिए, बिल्कुल कीजिए, लेकिन डिनर करने के आधे घंटे बाद यानी खाना खाने के 30 मिनट बाद ब्रश कीजिए, ये आपके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिट होगा। ओके, आपका तीसरा गलती होता है फ्रेंड, गलत तरीके से आप ब्रश करते हैं। देखिए, हमेशा जब आप ब्रश का यूज़ करें तो सॉफ्ट बेसल वाले ब्रश का यूज़ करें, जिसका मुंडी सॉफ्ट हो, बिल्कुल हार्ड ना हो। और जब भी आपको ब्रश करना है तो राउंड में करना है, ऐसे सर्कुलर मोशन में करना है, यूँ करके। आपको ऐसे लेफ्ट राइट नहीं करना है या अप डाउन नहीं करना है, आपको हमेशा सर्कुलर मोशन में ही ब्रश करना है। सर्कुलर मोशन में ब्रश करने से आपके जो गम है या फिर जो आपके मसूड़े हैं उसमें मसाज होता है और आपका टीथ भी सही तरीके से साफ होता है। अगला मिस्टेक होता है फ्रेंड, टंग क्लीनर। बहुत सारे लोग ऐसा करते हैं कि ब्रश तो कर लेते हैं लेकिन टंग क्लीनर यानी जीभ भी करना भूल जाते हैं। तो ये मिस्टेक बिल्कुल ना करें। आपकी जीभ पर भी बहुत सारे वायरस, बैक्टीरियाज और न जाने कैसे कैसे पदार्थ बैठे होते हैं जो आपके लिए हानिकारक हो सकते हैं, उसे आप जरूर साफ करें। क्लीनर का आप यूज़ कर सकते हैं जिसमें कॉपर, सिल्वर, गोल्ड, टीन या फिर ब्रास का जो आप टंग क्लीनर यूज़ कर सकते हैं। लोहा वगैरह का यूज़ नहीं कीजिएगा, ये सब बेस्ट होता है, ठीक है। और प्लास्टिक का तो बिल्कुल भी यूज़ मत कीजिएगा, प्लास्टिक टंग क्लीनर का यूज़ बिल्कुल ना करें। आप कॉपर, सिल्वर, गोल्ड, टीन या ब्रास का यूज़ कर सकते हैं। दीज आर द बेस्ट टंग क्लीनर।
आपका अगला मिस्टेक आता है फ्रेंड, टूथ पिकिंग करना यानी दांत खोदना। रेगुलर दांत खोदने से क्या होता है कि दांतों के बीच में जगह बन जाता है जिसमें बहुत ज़्यादा डैमेज हो जाता है और ब्लीडिंग भी आ सकता है। इस इन्फेक्शन का खतरा भी उसमें बना रह सकता है, बहुत सारा खाना जमा हो सकता है उसमें, या फिर आपको बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंच सकता है। नाखून चबाते हैं आप, बार बार ऐसे नाखून चबाते रहते हैं, या फिर पेन पेंसिल अपने मुंह में डालते रहते हैं, या फिर जो भी आपको वो सामान मिल जाता है उसे आप अपने मुंह में डाल देते हैं बिना किसी मतलब के। तो आपके इन सभी हरकतों से भी आपका माउथ को, आपके मुंह को नुकसान पहुंच सकता है और आपका दांत और मसूड़े में सूजन वगैरह आ सकता है। तो प्लीज़ ये सारी गलतियां ना करें। और इस वीडियो में इतना ही। देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपके मन में कोई भी सवाल हो, सुझाव हो, बवाल हो, कमेंट बॉक्स आपका है। थैंक फॉर वॉचिंग।